हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और राजा के रुदन ने बड़ा वहाँ का वातावरण अत्यंत कारुणिक बना दिया। सभी शोकग्रस्त हो रहे थे। पाखंडी हत्यारण सौत सबसे ज्यादा चीख चिल्ला रही थी। वह कहने लगी, हार रे विधाता, तूने जय क्या कर दिया। जय कैसा समय आ गया कि बड़े बुजुर्ग तो अभी तक बैठे हैं, पर जय नन्हे नन्हे बालक मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तू वास्तव में बड़ा निष्ठुर है और जीवों का शत्रु है। तू अपनी सृष्टि बुद्धि के लिए वृद्धि के लिए ही मनुष्यों को स्नेह बंदर में बांधता है, परंतु इस प्रकार नन्हे नन्हे बच्चों को मारकर तू कौन से कर्मों का बदला ले रहा है। हे पुत्र, तेरे बिना तो हम अनाथ हो गई हैं। जरा आंखें खोल कर तो देख के हमारी क्या दशा हो गई है। तेरे पिता भी कितने शोक संतप्त हो रहे हैं। हे पुत्र, जय जमराज अत्यंत निर्दयी है, तुम इसके साथ मत जाओ। आंखें खोलो मेरे लाल, देखो तो तुम्हारी माँ बेहाल हुई जा रही है। उसकी छातियों का दूध उफना पड़ रहा है, थोड़ा सा दूध तो पी लो मेरे लाल। परीक्षित इस प्रकार उसके विलाप को देखकर लोग उसे समझाते और सांत्वना देने लगे। वह और भी जोर जोर से रोने लगी। इतनी जोर से तो वह भी नहीं रो रही थी, जिसकी कोख का लाल मौत के मुंह में समा गया था। सारा नगर ही राजा के साथ शोक मगन हो रहा था। तब अपनी दिव्य दृष्टि से जानकर महर्षि अंगरा और देवऋषि नारद वहां पर आए। 15वां अध्याय। देवऋषि नारद और महर्षि अंगरा द्वारा चित्रकेतु को सांत्वना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु और महारानी कृतवती अपने मृत बालक के पास रुदन करते हुए शोकग्रस्त बैठे थे, तभी देवऋषि नारद और महर्षि अंगरा वहां पहुंचे और उन्हें तरह तरह की उक्तियां सुनाकर समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिस बालक के लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, जय पहले जन्म में तुम्हारा कौन था, उससे तुम्हारा क्या संबंध था, अगले जन्म में भी तुम्हारा इसके साथ क्या संबंध होगा, इसे क्या तुम जानते हो। जैसे जल के तेज प्रवाह में बालू के कण एक दूसरे से मिलते रहते हैं और बिछड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह में प्राणियों का मिलन और विशोह होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से प्राणी उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। जितने भी प्राणी इस जन्म में दिखाई पड़ते हैं, वह पहले जन्म में नहीं थे और ना अगले जन्म में होंगे। भगवान ही सभी प्राणियों के अधिपति हैं। उन प्रभु में जन्म और मृत्यु का विकार नहीं है। वह अविनाशी सत्य स्वरूप हैं। उन्हें किसी की इच्छा नहीं है और ना किसी से वह कोई अपेक्षा रखते हैं। वह प्राणियों का निर्माण करते हैं, उन्हें पालते हैं और नष्ट कर देते हैं। जैसे बच्चे मिट्टी के घर घरौंदे बनाते हैं और फिर उन्हें बिगाड़ देते हैं। राजन, महर्षि के समझाने पर राजा का क्लेश थोड़ा कम हुआ और उन्होंने अपने अश्रु पहुँचे। तब महर्षि ने राजा से कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए लालायित थे, तब मैंने तुम्हें पुत्र दिया। मैं अंगरा हूँ। जय देवऋषि नारद हैं। राजन, जो भगवान श्री हरि और ब्राह्मणों का भक्त है, उसे किसी प्रकार का भी शोक नहीं करना चाहिए। तुमने देखा कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात सभी भौतिक पदार्थों के बारे में निश्चित है। सभी परिजन और संपत्तियां नाशवान है। इन सभी का वियोग दुख का कारण है। आज जय दिखाई देते हैं, दूसरे ही क्षण अलग होकर अदृश्य हो जाते हैं। देवऋषि नारद ने कहा, राजन, तुम एकाग्र चित्त से जय मंत्र धारण करो। इसे धारण करने से 7 रात में तुम्हें भगवान संकर्षण के दर्शन होंगे। प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री संकर्षण देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था और उनका अपना अस्तित्व भी नहीं, मैं उन्हीं में लीन हो गया था। उसी
प्रकार तुम भी बहुत शीघ्र भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।